बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था बुक 1 से, फर्स्ट ईयर बुक 1 यूनिट नंबर 9 द फुलिश क्वैक ओवरव्यू हमने देखा था और उसके साथ पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज इंशाल्लाह पार्ट 2 की रीडिंग और उसके साथ हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और आज का हमारा सेकंड टॉपिक ग्रामर सेक्शन से होगा पेयर ऑफ वर्ड्स और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 171 टू 175 पेयर ऑफ वर्ड्स। दो टॉपिक्स हैं टोटल मूव करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि रीडिंग है यूनिट नंबर 9 फ्रॉम बुक 1 द फुलिश क्वैक और पार्ट 2 और साथ उसके एक्सरसाइज। सो लेट्स मूव ऑन टू द पेज नंबर 58 और सेकंड पार्ट ऑफ लेसन नंबर 9। लाइन नंबर 1 फ्रॉम पेज 58। अ प्रीटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 जो रीड आउट किया था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से वो एक जो क्वैक है वो उसको ऊंट का इलाज करते हुए देखता है काफिले के लीडर को और इसी तरह से वो अगले गांव चला जाता है और जाके अपने आप को प्रिटेंड करता है कि वो भी एक डॉक्टर है और ऑफ़र के लिए किस तरह से एक वो आती है, एक बुढ़िया आती है और जो कि एक्सपायर हो जाती है इसके तरीके इलाज की वजह से और इसी तरह वो दूसरे गांव चला जाता है। वहाँ से उसको सज़ा मिलती है, उसे कब्र खुदवाई जाती है और उसको मारा जाता है और वहाँ से उस गांव को छोड़ के अगले गांव चला जाता है और अगले गांव भी जाके इसी तरह प्रिटेंड करता है कि वो एक गोइटर स्पेशलिस्ट है। और इस दफ़ा बूढ़ा आदमी अपने आप को ऑफ़र करता है इलाज के लिए और इसका इलाज करने से पहले ही उसको बता रहा है कि अगर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर आपकी डेथ हो जाती है तो मुझे कब्र खोदने के लिए नहीं कहा जाएगा। बूढ़ा आदमी गांव वालों को बताता है और गांव वाले उसको यहाँ से भी मारते हैं। यानी ये वाली सेकंड स्टोरी हमारी मूव ऑन थी जो कि आज पेज नंबर 58 पे कंटिन्यू करेंगे हम। अ प्रीटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी। तुम बड़ी अजीब तरह के डॉक्टर हो। क्राइड दे, वो सारे उसको कहने लगे, वो चिल्लाने लगे। यानी जो सेकंड विलेज दूसरे गांव में जो जाके वो इसने शुरू किया था उन लोगों ने इसको पकड़ा और उसको वो पूछगिछ कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रीटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी। तुम बड़ी अजीब तरह के डॉक्टर हो। बिफोर यू बिगिन योर ट्रीटमेंट, इससे पहले कि तुम इलाज शुरू करो, यू आर टॉकिंग ऑफ डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव। तुम मरीज़ के साथ पहले ही उसकी कब्र खोदने की बातें कर रहे हो। डिग का मतलब होता है खुदाई करना और पेशेंट्स ग्रेव मरीज़ की कब्र, यानी तुम इलाज करने से पहले ही उसके कब्र की बातें कर रहे हो। अवे विद यू, यहाँ से चले जाओ। वी शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, यानी हमें आपसे कोई सरोकार नहीं। हियरिंग दिस, ये सुनते हुए अब ये उसको कमेंट मिल रहे हैं सेकंड विलेज से, दूसरे गांव से जहाँ पर जाकर उसने अगेन प्रिटेंड किया था कि वो स्पेशलिस्ट है। हियरिंग दिस, ये अल्फाज सुनते ही द प्रिटेंडेड डॉक्टर बिगेन टू से टू हिमसेल्फ, उस जाली डॉक्टर ने खुद से कहना शुरू कर दिया, व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग दिस इज, ये कितनी गैर मामूली बात है। यानी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि लोग ऐसा रिस्पॉन्स देंगे, कितनी गैर मामूली बात है। माई बेस्ट प्लान श्योरली इज़ टू रिटर्न टू द कैमल मैन, अब मेरे बेहतरीन मनसूबा यही है, इज़ टू रिटर्न टू द कैमल मैन, कि मैं वापस जाऊँ उन्हीं ऊँट वालों के पास, एंड टेल देम दे हैवंट शोन मी द राइट वे टू क्योर दिस डिजीज़, और उनको जाके बताऊँ कि दे हैवंट शोन मी, उन्होंने मुझे दिखाया नहीं है, द राइट वे, सही तरीका, टू क्योर दिस डिजीज़, इस बीमारी के इलाज का। परहैप्स दे विल एडवाइस में, शायद वो मुझे कोई अच्छी या बेहतर नसीहत करें। When he had overtaken them, जब वो ओवरटेक किया, जब वो पहुंचा उनके पास, he cried, वो चिल्लाया, what a foolish man you must be, यानी अब वो काफिले वालों से मुखातिब और कह रहा है what a foolish man you must be, तुम कितने बेवकूफ़ आदमी हो। I met an old woman, मेरी मुलाकात एक बुढ़िया औरत से हुई, who suffered from goiter just like your camel, जिसको भी गिल्लड़ का मसला था बिल्कुल तुम्हारी ऊँट की तरह, and I tied a blanket around her neck, और मैंने भी उसकी गर्दन के गिर्द कंबल लपेटा, एंड स्ट्रक, और जर्ब लगाई, विद अ मैलेट, एक हथौड़े के साथ, बट इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग लाइक योर कैमल, लेकिन आपकी ऊँट की तरह सही होने की बजाय, शी डाइड, वो मर गई, एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ फी, और बजाय इसके कि मैं फ़ी लेता, आई वॉज कंपेल्ड टू डिग हर ग्रेव, मुझे उसकी कब्र खोदने के लिए मजबूर किया गया। इट इज़ नॉट वी हु आर स्टूपिड, अब आगे से उसको रिप्लाई मिल रहा है ऊँट वालों की तरफ से, काफिले वालों की तरफ से, इट इज़ नॉट वी हु आर स्टूपिड, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। आंसर्ड द कैमल मैन, उन ऊँट वालों ने जवाब दिया, बट यू, लेकिन तुम खुद हो, वी आरंट स्टूपिड एट ऑल, हम हरगिज़ बेवकूफ़ नहीं हैं। दीज एनिमल्स आर कैमल्स, ये जानवर जो आपको नज़र आ रहे हैं ऊँट हैं, ऑफ प्रोडिजियस साइज, ये बहुत बड़े साइज़ के हैं, एंड स्ट्रेंथ, और बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। हाउ वाज अ फीबल ओल्ड विमेन, किस तरह से एक कमज़ोर बुढ़िया औरत, टू स्टैंड द ब्लो, वो ज़रब को बर्दाश्त कर सकती थी, ऑफ अ मैलेट, हथौड़े की। यानी कि जो आपको ऊँट नज़र आ रहे हैं, जानवर नज़र आ रहे हैं, ये तो बड़े मजबूत जानवर हैं, वो बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, और किस तरह से बिल्कुल उसी लेवल की एक ज़रब जो है वो एक बुढ़िया औरत बर्दाश्त कर सकती थी। नो, बिल्कुल नहीं, इट्स यू एंड ओनली यू हु आर स्टूपिड,
हम नहीं बल्कि सिर्फ तुम और सिर्फ तुम ही हो जो बेवकूफ़ हो। वन ऑफ देम नो स्टेप फॉरवर्ड, ऊँट वालों में से एक आदमी आगे आया, सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, और बाकी अपने दोस्तों से कहा, यू रिमेन क्वाइट, आप ज़रा खामोश हो जाओ, एंड लीव दिस फेलो टू मी, और इसको छोड़ दो मेरे पे। देन एड्रेसिंग हिमसेल्फ टू द न्यू कमर, फिर इस नए आने वाले से मुखातब होते हुए, न्यू कमर यानी ये जो डॉक्टर साहब थे, जो जाली डॉक्टर, इससे मुखातब हुआ। ही क्राइड, उसने कहा, हियर यू सर, मेरी बात सुनो जनाब, दीज मैन डोंट अंडरस्टैंड द मैटर एट ऑल, इन लोगों को तुम्हारी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। आई कैन सेट इट ऑल राइट फॉर यू इन अ मिनट, मैं तुम्हें 1 मिनट में समझा सकता हूँ। सेइंग दिस, ये कहते हुए, ही लिफ्टेड अ हैवी स्टिक, उसने एक भारी छड़ी उठाई, बाउंड विद आयरन रिंग्स, जिसके ऊपर लोहे के छल्ले चढ़े हुए थे, एंड स्ट्रक अ कैमल, और एक ऊँट को मारी, विच वॉज फीडिंग ऑफ द लीव्स ऑफ अ वाइल्ड प्लम ट्री, जो एक जंगली आलू बुखारे के दरख्त के पत्ते खा रहा था। द स्टॉलिड क्रिएचर, स्टॉलिड मजबूत, और क्रिएचर मखलूक, ये जो मजबूत मखलूक थी यानी कि जानवर, कैमल, स्केरसली फीलिंग द ब्लो, स्केरसली बड़ी मुश्किल से, फीलिंग द ब्लो, ब्लो यानी कि हथौड़े की ज़रब, ये जो बड़ा जानवर था, ऊँट जो था, इसने बड़ी मुश्किल से उस ज़रब को महसूस किया। मैरीली मूव अ स्टेप और टू फॉरवर्ड, सिर्फ 1-2 कदम आगे पीछे हिला। यू ऑब्जर्व, और साथ ही उस ऊँट वाले ने कहा, तुमने देखा, सेट द मैन, उस आदमी ने कहा, इफेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट ऑन द कैमल, के ये जो ज़रब लगाई इतनी ज़ोर से इस ऊँट के, इसका ऊँट पर क्या असर हुआ। नाउ ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, अब इंसान के ऊपर इसका असर देखना। ही देन स्ट्रक द मैन हिमसेल्फ विद अ सिमिलर ब्लो, इसी तरह उसने उस इंसान को उतनी ही ज़ोर से वो थोड़ा मारा, विच फेल्ड हिम टू द अर्थ लाइक अ लॉग, LOG लॉग, खुश्क लकड़ी। वो इंसान यानी कि जो जाली डॉक्टर था, जब उसकी लगी इतनी ज़ोर से ज़रब, तो वो खुश्क लकड़ी की तरह ज़मीन पे आ गिरा। व्हेन कॉन्शियसनेस रिटर्न, जब होश आया, दिस बिविल्डर्ड विक्टिम, तो बिविल्डर, हैरान, ये जो हैरान शिकार था, यानी कि अचानक से जिसको शिकार किया गया था, इंक्वायर्ड, इसने पूछा, हैरान शिकार मतलब ये जो जाली डॉक्टर था, उसने पूछा, वाई सर दिस क्रूअल यूजेज, जनाब आपने मेरे साथ ये जालिमाना सलूक क्यों किया, क्रूअल यूजेज, डू यू नॉट परसीव, क्या आपको अभी भी समझ नहीं आई। आंसर्ड द कैमल मैन, उन ऊँट वालों ने जवाब दिया, आई विश टू शो यू, मैं तुम्हें सिर्फ दिखाना चाहता था, दैट व्हाट इज़ गुड फॉर कैमल इज़ नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वीमेन, कि जो चीज़ ऊँटों के लिए ठीक है वो इन मर्दों और औरतों के लिए ठीक नहीं है। आह सेट द रिच मैन, RWRETCH, रिच, बदबख्त, बदनसीब, उस बदबख्त इंसान ने कहा, आह नाउ आई बिगिन टू सी माई एरर, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। नेवर नेवर अगेन शैल आई सेट माई सेल्फ फॉर अ डॉक्टर, अब मैं कभी भी अपने आप को डॉक्टर के तौर पर पेश नहीं करूँगा। इसके साथ ही हमारा लेसन नंबर 9 फुलिश क्वैक रीडिंग कंप्लीट होती है, और मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट आंसर्स, MCQs क्वेश्चन है। वेयर डिड द ट्रेवलर स्टे, वो ये पेज नंबर 1 पे लाइन नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था। ट्रेवलर्स, ये जो मुसाफिर थे, काफिले वाले, ये कहाँ रुके थे। इन एन इन अ जंगल, इन अ हवेली, अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्री, तो राइट ऑप्शन है इन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्री, दरख्तों का एक झुंड था वहाँ पर, इन्हें काफ़ी दरख्त ज़्यादा उगे हुए थे वहाँ पर, उनके नीचे रुके। एंड व्हाट डिड द कैमल फॉल इल, ऊँट बीमार क्यों हुआ। बाई हीट स्ट्रोक, गर्मी की वजह से। बाई इन्फेक्शन, बीमारी की वजह से। व्हेन अ मेलन स्टक इन इट्स रॉड, या उसके गले में एक खरबूजा अटक गया। और बाई पॉइजन, या जहर की वजह से। एंड द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज व्हेन अ मेलन स्टक इन इट्स रॉड, ऊँट बीमार हुआ था क्योंकि उसके गले के अंदर, हलक के अंदर एक खरबूजा अटक गया। एंड व्हाट डिड अ क्वैक क्लेम टू केयर, और क्वैक जो था, ये जाली हकीम, इसने किस बीमारी का इलाज का दावा किया। फीवर, गोइटर, हेडेक और इंजरी, तो राइट ऑप्शन इसका बी ऑप्शन गोइटर, गिल्लेड का इसने कहा था कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, जिस तरह उसने देखा था ऊँट के इलाज करते हुए। व्हाट हैड हैपन टू द थ्रोट ऑफ एन ओल्ड वीमेन, बुढ़िया औरत जो थी उसके गले को क्या मसला था। इन्फेक्शियस था, वाउंडेड ज़ख्मी था, पेनिंग तकलीफ में था, या सोलन सूजा हुआ था। तो राइट ऑप्शन इसका अगेन बी ऑप्शन, दैट इज सोलन, सूजा हुआ था उसका गला। एट व्हाट पनिशमेंट डिड द विलेजर्स प्रपोज ऑन द डेथ ऑफ द ओल्ड वीमेन, उस बुढ़िया के मरने पर कौन सी सज़ा तजवीज़ की गई गाँव वालों की तरफ से। टू पे द डैमेजेस, कि जो नुकसान हुआ उसका अजाला करो। टू बी परसिक्यूटेड, या आपको फांसी दी जाएगी। टू डिग आर ग्रेव, या कब्र खोदी जाएगी, यानी या कब्र खुदाई करोगे। या टू बी इम्प्रिजन, या आपको जेल में डाल दिया जाए। तो राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। उन गाँव वालों ने फैसला किया था कि ये बुढ़िया औरत है, इसने बाहर मारी जाना था, इससे क्या करते हैं, इसकी कब्र खुदवाते हैं। टू डिग हर ग्रेव, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। एंड हाउ वाज द क्वैक ट्रीटेड व्हेन ही हैड डग द ग्रेव, जब उसने कब्र खोद ली तो उसके बाद उसके साथ कैसा सलूक किया गया। ऑनर्ड,
इसकी इज्जत की गई, रिवार्ड दिया गया, बीटन वेल और फाइंड या जुर्माना किया गया। राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, दैट इज बीटन वेल, उसको अच्छी तरह से मारा गया। एंड व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट ऑन द क्वैक, इसका असर क्या हुआ जब उसको मारा गया? अनइन्फ्लुएंस, इसका कोई असर नहीं हुआ। ऑप्शन बी इन्फ्लुएंस, इसका असर हुआ। ऑप्शन सी लेफ्ट द प्रोफेशन, उसने ये काम छोड़ दिया। ऑप्शन डी रिटर्न डिस्गस्टेड, या वो नफरत के साथ, गुस्से के साथ वापस आ गया। तो पहले गांव से जब उसको मार के निकाला गया था, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन, अनइन्फ्लुएंस, इसके बाद उस पर कोई असर नहीं हुआ था, यानी अगले गांव जाके भी उसने ये सेम काम किया। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। एंड व्हाट वाज द कंडीशन द क्वैक सजेस्टेड बिफोर ट्रीटिंग एन ओल्ड मैन, और अब अगले गांव में जब एक बूढ़ा आदमी इलाज के लिए आया था तो उसका इलाज करने से पहले उसने क्या सजेस्ट किया था? टू ले द ओल्ड मैन ऑन द बेड, उसे कहा था कि लेट जो बिस्तर पे। नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिगर ग्रेव, कि इलाज ज़रूर करूँगा लेकिन कब्र नहीं खोदूंगा अगर मर गए। और ऑप्शन सी नॉट टू बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द मैन, या इस आदमी की जो मौत उसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा मैं। आर टू हैव द फी फर्स्ट, ये कहा था कि मुझे पहले फ़ी अदा करो। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन, नॉट टू कंपेल द डिग ऑफ द ग्रेव, कि मैं इलाज ज़रूर करूँगा लेकिन इलाज के सिलसिले में अगर इसकी डेथ हुई तो मुझे कब्र खोदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। एंड व्हाई डिड द क्वैक रिटर्न टू द कैमल मैन इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग हिज प्रोफेशन, अब दूसरे गांव से भी जब उसको निकाला गया तो अब अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू करने की बजाय वो वापस ऊँट वालों के पास क्यों गया? टू बी फूल देम, उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए। टू इंक्वायर द काज ऑफ डेथ ऑफ एन ओल्ड वीमेन, या इलाज के सिलसिले में जिस औरत की डेथ हुई थी उसकी वजह जानने के लिए। टू ब्लेम देम, इल्ज़ाम लगाने के लिए। या टू गेट इज लगेज, अपना सामान लेने के लिए। एंड ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, टू इंक्वायर द काज ऑफ डेथ ऑफ एन ओल्ड वीमेन, उनसे डिस्कस करने गया था कि आपने भी तरीका इलाज अपनाया और आपका ऊँट सही होगा, और मैंने भी यही तरीका इलाज अपनाया लेकिन उस औरत की डेथ होगी, वजह मालूम करने के लिए गया। एंड लास्ट MCQs है क्वेश्चन नंबर 1 से, हु वाज प्रूव्ड स्टूपिड, कौन बेवकूफ़ था? द कैमल मैन, द ओल्ड वीमेन, अ विलेजर, या क्वैक? ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, क्वैक जो जाली हकीम था असल में वो खुद बेवकूफ़ी कर रहा था। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, शॉर्ट सी डिस्कशन कर लेते हैं, आप लोगों ने ग्रामर से इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ अ क्लम्प ऑफ ट्री, दरख्तों का झुंड किसको बोला जाता है? क्लम्प ऑफ ट्री क्या है? यानी जहाँ पर ज़्यादा मिकदार में ज़्यादा तादाद के अंदर दरख्त उगे हुए हैं एक ही जगह पर, झुंड फॉर्म में उगे हुए हैं, उसको क्लम्प ऑफ ट्री कहा जाता है। और व्हाट वाज स्टक इन कैमल थ्रॉट, उस ऊँट के गले में क्या अटक गया था? मेलन वाज स्टक इन कैमल थ्रॉट, एक खरबूजा जो था वो उसके हलक के अंदर अटक गया। एंड व्हाट डिड द क्वैक प्रिटेंड टू क्योर, उसने क्या प्रिटेंड किया कि किसका इलाज कर सकता है? ही प्रिटेंडेड टू क्योर द ग्विटर, उसने ऐसे प्रिटेंड किया था जैसे वो ग्विटर का इलाज कर सकता है, गिल्लड का इलाज कर सकता है। एंड व्हाट डिड द क्वैक डू विद हिज ओल्ड वीमेन, ओल्ड वीमेन के साथ उसने क्या किया? ही टाइड अ ब्लैंकेट अराउंड हर नेक एंड स्टक हर विद अ मैलेट, उसने कंबल बांधा और उसके बाद थोड़े के साथ ज़रब लगाई। एंड इंस्टेंटली द ओल्ड क्रिएचर एक्सपायर्ड, और फ़ौरन से वो बुढ़िया जो थी वो एक्सपायर हो गई। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द क्योर, इलाज क्या निकला? ये सेम क्वेश्चन ऊपर वाला हम इसको कॉपी कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर कि उसने उसके गले की नेक के अराउंड उसके ब्लैंकेट जो था उसको टाई किया और उसके बाद मैलेट के साथ उसको लगाई, ज़रब लगाई, और वो जो बुढ़िया औरत थी वो एक्सपायर हुई। व्हाट वाज द पनिशमेंट इन्फ्लेक्टेड अपॉन द क्वैक बाय द विलेजेस, गाँव वालों ने सज़ा क्या तजवीज़ की अब उसकी? तो गाँव वालों ने उसको बोला था कि अब ये हमें MCQs के अंदर भी हमने पढ़ा, टू डिग द मैंस ग्रेव, कि अब विमेंस ग्रेव, कि अब इस औरत की कब्र जो है वो इससे खुदवाई जाएगी। एंड फ्रॉम होम डिड द क्वैक डिग द ग्रेव, सॉरी, फॉर होम डिड द क्वैक डिग द ग्रेव, किसके लिए उस जाली नीम हकीम ने कब्र खोदी थी? तो विमेन, पहली जो खातून जिसका इलाज किया था, जो इलाज के सिलसिले में मर गई थी, खातून के इलाज के सिलसिले में जो डेथ हुई थी खातून की, उसी की कब्र खोदी गई। और व्हाट डिड द क्वैक डू इन द नेक्स्ट विलेज, अगले गाँव में जाकर उसने क्या किया? अगेन ही प्रेटेंडेड हिमसेल्फ एज अ ग्रेट डॉक्टर ऑफ गोइटर स्पेशलिस्ट, उसने दोबारा से ऐलान किया था कि वो गोइटर का इलाज कर सकता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट द विलेजर्स लेट द ओल्ड मैन गेट क्योर, अब गांव वालों ने क्यों इजाज़त नहीं दी थी कि वो बूढ़े आदमी का इलाज, क्योंकि बूढ़े आदमी का इलाज करने से पहले ही वाज टॉकिंग अबाउट डिगिंग द मैंस ग्रेव, वो पहले बात कर रहा था कि अगर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर आपकी डेथ हुई तो मुझे कब्र खोदने के लिए नहीं कहा जाएगा। तो इनके इलाज शुरू करने से पहले वो पेशेंट के कब्र की बातें कर रहे थे, इस वजह से गाँव वालों ने उसको रोक दिया इलाज करने से। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द क्वैक कम बैक टू द कैमल मैन, वो वापस क्यों आया था? ही केम बैक, वो वापस आया था इनफैक्ट टू डिस्कस द काज ऑफ डेथ ऑफ एन ओल्ड वीमेन, वो मौत की वजह जो है उसको डिस्कस करने के लिए ऊँट वालों के पास वापस आया था। इसके साथ ही हमारा जो एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे MCQs टाइप क्वेश्चन एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज से अच्छी तरह से इनको लर्न करिएगा। और आज के लेक्चर का हमारा सेकंड टॉपिक
पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। ग्रामर सेक्शन से आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 171 टू 175। सो लेट्स मूव ऑन टू द लेटर एस। सिन आज का फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है। सिन गुना, वी शुड रिपेंट ऑफ आवर सिंस, हमें अपने गुनाहों पर पछताना चाहिए। क्राइम जुर्म, थेफ्ट इज़ अ क्राइम, चोरी जो है वो गुनाह है, जुर्म है। सोर बुलंद होना, द प्राइसेस ऑफ थिंग्स आर सोरिंग डे बाई डे, चीज़ों की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। और सोर खट्टा, मैंगोज आर सोर, आम खट्टे हैं। और सोल रूह या जान, सोल इज़ मोर्टल, रूह जो है वो गैर फ़ानी चीज़ है, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। और सोल वाहद, ही इज़ सोल प्रोप्राइटर ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी का वाहिद मालिक है। सो बोना, सो द सीड्स इन द रो, जो बीज उनको कितार के अंदर लगाना है। और सी यू सीना, SEWCU, माई मदर टॉट मी हाउ टू सी यू, मेरी माँ ने मुझे सिखाया सिलाई कैसे करनी है। और आज का लास्ट पेयर ऑफ वर्ड है सेक्शन का। स्टेशनरी साकन, दसान स्टेशनरी सूर्य साकन है। एंड स्टेशनरी लिखने का सामान, वी डील इन स्टेशनरी, हम स्टेशनरी का कारोबार करते हैं। इसके साथ ही हमारा ग्रामर सेक्शन भी आज का कंप्लीट होता है। दोनों टॉपिक्स इंक्लूडिंग चैप्टर नंबर 9 फुलिश क्वैक एंड ग्रामर सेक्शन पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 171 टू 175।